बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Issues in Financial Accounting, lecture number 3, chapter number 2. In this lecture we will discuss the reporting entity concept and general purpose of financial reporting. हमने इसमें डिफाइन करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इनका पर्पस क्या होता है और रिपोर्टिंग एंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस लिए बनाते हैं, किन के लिए बनाते हैं, और इसमें जो रिपोर्टिंग एंटिटी कंसेप्ट क्या है इसमें, तो इसका हम जनरल पर्पस के लिए की बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आते हैं आज का जो टॉपिक है वो है द रिपोर्टिंग एंटिटी कंसेप्ट एंड जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उन यूज़र के लिए बनाते हैं, स्पेशल यूज़र्स के लिए, जो कि उस एंटिटी से रिलेटेड होते हैं, जिनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स होती हैं, ठीक है। तो आगे इसको डिफाइन भी किया गया है कि जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर एक्सटर्नल यूजर हु आर अनेबल टू प्रिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन दे वांट फ्रॉम एन एंटिटी टू सेटिस्फाई देयर ऑल इंफॉर्मेशन नीड। कुछ जो यूज़र होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र की बात होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये एक्सटर्नल यूज़र के लिए प्रिपेयर करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत होती है, ठीक है, या उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे वो कोई डिसीजन लेते हैं, तो इस वजह से जो एंटिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं। किन के लिए? एक्सटर्नल यूज़र के लिए, ठीक है। ये उनके जो है जनरल या स्पेशल एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, जैसे स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे शेयर होल्डर हो गए, तो उनके लिए ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। उनकी वजह ये होती है, लेट सपोज अगर किसी की स्टॉक एक्सचेंज में शेयर हैं, लेट सपोज बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं कि फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ज़ाहिरी बात है, जब किसी कंपनी को प्रॉफिट होगा, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लिखी हुई है, ठीक है, गिवन है सब। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इसको प्रॉफिट होगा, तो शेयर होल्डर जो हैं तो उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बाय करेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर अंदर उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो उनको पता चल जाता है, ठीक है, उनके क्योंकि उसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, 100% ठीक है या नहीं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फेयर एंड ट्रू व्यूज़ नहीं देते, ठीक है, तो एक दफ़ा तो वो जो है इसके शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर डिसीव हो जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे जो एक दफ़ा वो डिसीव हो जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वो उस कंपनी के शेयर्स के लिए नहीं आएंगे। वो कंपनी जो है अपने जो है क्या कहते हैं, पोजीशनिंग को वो ख़राब नहीं करती कोई भी कंपनी। तो इसके बारे में बात करते हैं कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड टू मीट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर विद नो पर्टिकुलर स्टेक होल्डर इंफॉर्मेशन नीड्स टेकिंग प्रायोरिटी। जैसे कि ये डिफाइन किया गया है, जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अ फाइनेंशियल रिपोर्ट इंटेंडेड टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स कॉमन to user who are unable to command the preparation of reports tailored so as to satisfy specially all of their information need। कि जितनी भी इनको इंफॉर्मेशन ज़रूरत होती हैं उसके बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी की कि ये रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है, इसको देखें।
an entity that has user dependent on its general purpose financial statements for information for decision making। ये किस लिए होता है? यूजर डिपेंडेंट ऑन इट्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस पे ये डिपेंडेंट होते हैं किस वजह से? कि इंफॉर्मेशन है उसे वो डिसीजन कर सके। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग एंटिटी है ये कौन प्रिपेयर करता है? ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये रिपोर्टिंग एंटिटीज ही प्रिपेयर करते हैं। किस वजह से? जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज एंड दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद फ्रेमवर्क। जैसे कि हमने पहले बात की, किस फ्रेमवर्क के बारे में बात की थी? ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की जो हमने बात की थी उसके मुताबिक होनी चाहिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया की कंट्री की बात करें। तो ऑन द अदर हैंड द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी कंट्रास्टेड विद स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ होती हैं जो नॉन रिपोर्टिंग एंटिटी होती है, जैसे विच आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर बाय नॉन रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब जो स्पेशल पर्पस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक यूज़र के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो यूज़र जिनके पास डिमांड होता है, उनके पास पावर होता है और वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है, कि वो जो एंटिटी है वो उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें। कौन सी इंफॉर्मेशन वो डायरेक्टली प्रोवाइड करेंगे? उनके पास पावर होता है, वो डायरेक्टली जो है यूज़र स्पेसिफिक नीड्स की जो है रिलेवेंट डायरेक्टली वो क्या कर सकते हैं? डिमांड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको रीड करते हैं। स्पेशल पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक यूजर who have the power to demand that the entity provides financial information directly relevant to that user specific need। अच्छा, इसके बारे में मैंने आगे जो है एक एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल से आप समझते हैं इस बात को। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेट्स सपोज एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अ स्मॉल फैमिली ओन्ड बिजनेस में बी सीकिंग अ लोन फ्रॉम अ बैंक। तो फिर क्या करेंगे? एज अ पार्ट ऑफ द लोन एप्लीकेशन द बैंक रिक्वायर्स दैट द फैमिली बिजनेस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लोज एंड पोटेंशियल कोलेटरल दैट आर रिलेवेंट टू द बैंक्स लोन एवल्यूएशन प्रोसेस। बैंक इनको जो है अपने जो फैमिली बिजनेस है, बैंक सबसे पहले उनसे क्या कर रिक्वायर करेगा कि आप उनकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है लेके प्रोवाइड करें, ठीक है, कि उसमें उस बिजनेस की जो कैश फ्लोज जो है उसकी इंफॉर्मेशन गिवन हो। इट शुड बी नोटेड दैट ऑल्दो नॉन रिपोर्टिंग एंटिटीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिपेयर जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट। दे कैन वॉलंटियरली elect to prepare general purpose financial statements if they so desire। तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके लिए बनाएंगे जो वो तो जनरल पर्पस है, ये जनरल पर्पस हो गया उनका, ये जनरल पर्पस के लिए बनाएंगे। और दूसरी बात है जनरल पर्पस में क्या होता है? इन जनरल देयर इज नो एक्सपेक्टेशन दैट स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड। जनरल पर्पस में स्पेशल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट ये प्रिपेयर नहीं होती। अब अगर हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात करें तो उसमें यह है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय एंटिटीज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल रिपोर्ट अंडर द कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 must comply with a minimum set of accounting standard prescribed in Australian Accounting Standard Board। जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्ट के होते हैं वो अंडर कॉर्पोरेशन एक्ट 2001 के अंडर जो है वो फाइनेंशियल
स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं, अरे आगे चलते हैं रिपोर्टिंग एंटिटी की, कि रिपोर्टिंग एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है। जैसे कि हमने इसको तो डिफाइन कर लिया, और उस डिफिनीशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है। फर्स्ट वन देखिए, द यूज़र आर एक्सटर्नल टू द एंटिटी, कि जिन रिपोर्टिंग एंटिटी जिनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हैं वो यूज़र कौन से होते हैं। द यूज़र आर एक्सटर्नल टू द एंटिटी, वो उसके एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, स्टेक होल्डर हो गए, ठीक है। उनके लिए रिपोर्टिंग एंटिटी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। द सेकेंड वन क्या है, द यूज़र डोंट नेसेसरीली हैव टू बी नोन टू द एंटिटी बट इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट दैट दे एग्जिस्ट। वो जो यूज़र है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि एंटिटी वन बाई वन को उनको जानते हों कि ये मेरा यूज़र है ये, लेकिन उनको ऐसे एक्सपेक्ट करना चाहिए एंटिटी को कि मेरे इतने जो है यूज़र जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और इनको इंफॉर्मेशन नीड हो सकती है। तो इस वजह से रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है। थर्ड वन है, द यूजर्स लैक द पावर टू डिमांड दैट द एंटिटी प्रोवाइड्स देम विद इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू देयर नीड्स। जो यूजर्स होते हैं, कुछ यूजर जो जनरल यूजर होते हैं, उनके पास कम पावर है कि वो एंटिटी से डिमांड करें कि वो अपनी कंपनी की या अपनी फर्म की जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड कर दें। जो स्पेशल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो स्पेशल यूज़र के लिए हैं, जो जनरल यूज़र हैं उनके पास पावर कम है, लेकिन जो स्पेशल यूज़र हैं उनके पास पावर है और वो डिमांड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इंडिकेटिव फैक्टर्स फॉर डिपेंडेंट यूज़र। अच्छा, इसमें हम बात करते हैं कि जो डिपेंडेंट यूज़र होते हैं, ठीक है, उनको हर केस की जो है जजमेंट चाहिए होती है, ठीक है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो डिपेंडेंट यूज़र हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। जैसे कि एक कंपनी है, ठीक है, लेट्स सपोज वो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में है, ठीक है, तो उसके जो शेयर्स हैं, ठीक है, उनके जो डाइवर्स शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, और उसके अलावा इसमें भी इंटरेस्टेड पार्टीज और भी बहुत होंगी, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए या क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। उनमें से जो कुछ पार्टीज ऐसे हो जिनके पास डिमांड पावर टू डिमांड जो है वो बहुत कम है, ठीक है, वो कंपनी से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डिमांड नहीं कर सकते। और वो जो डिपेंडेंट होते हैं, किस पे डिपेंडेंट होते हैं वो यूज़र, वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना हो तो उनको इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो उनको नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस वजह से जो एग्जिस्टेंस ऑफ डिपेंडेंट यूज़र हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दे आर नॉट रेडिली ऑब्वियस। तो इस वजह से इसके जो इंडिकेटिव फैक्टर्स हैं उसमें क्या क्या है, उसमें ये 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द एंटिटीज ओनर आर मेंबर्स, कि कौन सी यूजर हैं, देयर इज सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द एंटिटीज ओनर आर मेंबर। फर्स्ट वन ये हो गया। सेकेंड वन क्या है, द एंटिटी इज ऑफ such economic or political importance that it is likely to have an impact on the welfare of parties external to it। कौन सी होगी, एक्सटर्नल पार्टीज होंगी, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की भी बात यहाँ पे हुई है, ठीक है। थर्ड वन है
इट्स फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सच दैट इट वुड हैव एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हो। स्टेक होल्डर मतलब जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, उसको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। हु नीड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल, द लार्ज द एंटिटी द मोर लाइकली इट इज़ दैट इट विल हैव एक्सटर्नल पार्टीज। जितनी बड़ी एंटिटीज होगी उसकी एक्सटर्नल पार्टीज भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। सच इज एम्प्लॉयज आर क्रेडिटर्स हु नीड्स बट कैन नॉट डिमांड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उनको ज़रूरत तो होती है बट वो डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरल यूज़र हैं और वो डिमांड नहीं कर सकते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो ये कुछ इंडिकेटिव फैक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट यूज़र के लिए हैं। अब आगे हम बात करते हैं डिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज़र, इसके बारे में बात करते हैं। जो पार्टीज होती है ये होती हैं कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे लिखा, पहले इसको रीड करते हैं। पार्टीज दैट आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द गवर्नमेंट विच कैन बी आइडेंटिफाइड एज डिपेंडेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर इंक्लूड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द पब्लिक स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, द मीडिया एनालिस्ट, रेटिंग एजेंसी, लेंडर एंड क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, उसके बाद हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पब्लिक्स की। तो ये जो मेंबर्स होते हैं मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, उसकी भी आगे हम बात करते हैं, इसको रीड करते हैं। जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक है, दे डोंट हैव पावर टू ऑब्टेन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिजाइन टू मीट देयर स्पेसिफिक नीड। पहले भी हम बात कर रहे थे, जो मेंबर्स ऑफ पब्लिक है वो डिमांड नहीं कर सकते, और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है वो डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद दूसरी इसमें यह है कि दे हैव टू रिलाई ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एंटिटीज़। जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उस इंफॉर्मेशन ये ले सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, उसको जो भी नीड हो वो उसकी डिमांड कर सकते हैं। तो सिंपल ये है, मेंबर ऑफ पब्लिक जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो कुछ गिवन हो, जो इन्फॉर्मेशन गिवन हो, सिर्फ उसको देख सकते हैं और उनसे जो है वो अपना हासिल कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उनको कोई इन्फॉर्मेशन भी नीड हो तो वो डिमांड कर सकते हैं।